नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्रचंड प्रहार मिट्टी में मिले दुश्मन। और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुख करते हैं इस वक्त सुर्खियों का। भारत और पाकिस्तान का हर सैन्य हमला नाकाम। कल रात एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ कई स्थानों पर पाकिस्तान की ड्रोन हमले की कोशिश नाकाम। भारत ने मार गिराए 50 से अधिक ड्रोन। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बल चौकस। जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़, अमृतसर, जैसलमेर समेत कुल 24 एयरपोर्ट बंद। पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर में स्कूल बंद। गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ और सीआईएसएफ को दिए जरूरी निर्देश। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और इटली समेत तमाम देशों के संपर्क में विदेश मंत्री। कहा, पाकिस्तान की ओर से संघर्ष बढ़ाने की किसी भी हरकत का दिया जाएगा करारा जवाब। सरकार की अपील। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की ओर से चल रहे प्रोपेगेंडा और झूठी खबरों पर ना करे भरोसा। पठानकोट और राजौरी में आतंकवादियों की आत्मघाती हमले की खबर को बताया झूठ। और वॉशिंगटन में आज आईएमएफ की अहम बैठक। आतंकवाद के पनाहगाह पाकिस्तान को मिलने वाले आर्थिक पैकेज का विरोध करेगा भारत। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, जहां लगातार बज रहे हैं सायरन। चंडीगढ़ में एयरफोर्स स्टेशन से संभावित हमले की है चेतावनी। चंडीगढ़ में सायरन बजाकर सभी को घर के अंदर रहने और बालकनी से दूर रहने की सलाह दी गई है। सभी को घरों में रहने की सलाह दी गई। लोग बाहर ना निकले, घरों में ही रहे, प्रशासन का कहना है। और चंडीगढ़ में एयरफोर्स स्टेशन पर संभावित हमले की चेतावनी के चलते यह एहतियातन कदम उठाया गया और सायरन बजाया गया है। एयरफोर्स स्टेशन पर बजा है ये सायरन और सभी को घर के अंदर और बालकनी से दूर रहने की सलाह दी गई क्योंकि हमले की आशंका है। वहीं लगातार जो कोशिशें पाकिस्तान कर रहा है उसे ध्वस्त करती हुई भारतीय सेना करीबन 50 से ज्यादा ड्रोन जो है उन्हें ध्वस्त किया जा चुका है और नाकाम हो रहे हैं पाक के ड्रोन के तमाम जो अटैक हैं। भारतीय सेना मुंहतोड़ माकूल जवाब देती हुई। चंडीगढ़ से जुड़ रही है आकांक्षा सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर। आकांक्षा, इस वक्त जो संभावित हमले की बात की जा रही है एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़, उसके लिए सभी को घरों में रहने की सलाह दी गई है, साथ ही साथ बालकनी में ना आने की सलाह दी गई है और ड्रोन हमले को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया। क्या ताज़ा जानकारी है? जी, आज कुछ 9:15 बजे सुबह एयरफोर्स स्टेशन से वार्निंग जारी की गई है कि और सायरन बज रहे हैं लगातार और संभावित ड्रोन अटैक का सायरन बज रहा है शायद, और इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है, पर लोगों को हिदायत दी गई है। डीसी चंडीगढ़ ने भी एडवाइजरी जारी करी है जिसमें कहा गया है कि लोग अभी बाहर ना निकलें और अपनी बालकनी और घर के जो खिड़कियों से दूर रहें। तो अभी तक की खबर के हिसाब से तो यही है कि एयरफोर्स स्टेशन से ये वार्निंग जारी हुई थी कि ड्रोन अटैक हो सकता है। कल रात को भी जो है यहाँ पे ब्लैकआउट था, 9 बजे के करीब ब्लैकआउट हो गया था और 1 बजे के करीब जो है लाइट जो है पावर दोबारा से रिज्यूम की गई थी। तो और इसके चलते जो है रात को भी सायरन बजे थे, तो आज सुबह भी जो है ये 9 बजे 9:15 बजे के करीब से सायरन बज रहे हैं और इसके अलावा जो है एडवाइजरी जारी है। इसके आगे की जो भी गतिविधि है कि ड्रोन अटैक हो चुका है या हो रहा है या संभावित है, इसकी अभी कोई भी खबर नहीं है। आकांक्षा, जिस तरह से हमने देखा कि मॉक ड्रिल्स का आयोजन किया गया था और जब इस तरह से सायरन बजाया जाता है, जिस तरह की स्थिति इस वक्त चल रही है, क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो अपनाया जाता है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मॉक ड्रिल्स यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से चल रही थी। सारे स्कूल्स में भी मॉक ड्रिल हुई थी, बच्चों को भी हिदायत दी गई थी और लोगों को भी बताया गया था कि किस तरीके से जब सायरन बजेगा तो क्या करना है, किस तरीके का सायरन जब कितना लंबा बजेगा तो क्या करना है, और जब इलेक्ट्रिसिटी जो है पावर दोबारा से रिज्यूम होगी तो किस तरीके का सायरन बजेगा। तो
काफी प्रिपेयर्डनेस थी। जिस तरीके से रात को जब बहुत सारे ड्रोन अटैक्स हो रहे थे, आपने देखा पंजाब में भी हो रहे थे, और उसके मद्देनजर जो है चंडीगढ़ में भी ब्लैकआउट कर दिया गया था। तो देखते ही देखते कुछ 10-15 मिनट में ही पूरा शहर जो है वो ब्लैकआउट में था। ग्रिड से लाइट, इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है बंद कर दी गई थी, और उसके बाद लोग जो है सन्नाटा सा छा गया था। और देखने में आया कि मॉक ड्रिल से काफी फायदा हुआ कि लोग जो है काफी, उनको पता था कि अब इस वक्त हमें क्या करना है जी। अगर देखा जाए तो सुबह तो सब अपना काम वगैरह करने के लिए दोबारा से अपना दिनचर्या शुरू कर रहे थे, पर तो चंडीगढ़ में लगातार सायरन बज रहे हैं। एयरफोर्स स्टेशन से इस सायरन की घोषणा हुई और लोगों को घरों के अंदर रहने के लिए कहा गया, उन्हें बालकनी में ना जाने की हिदायत दी गई है, और ख़ास तौर पर ड्रोन से हमले की एक चेतावनी, एक संभावित आशंका है, उसी के चलते ये सायरन जो है वो बजाया गया एयरफोर्स स्टेशन से। बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा, तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी कर कहा कि पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने 8 और 9 मई की मध्य रात्रि को पूरे पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों का उपयोग कर कई हमले किए। इसके साथ ही पाक सैनिकों ने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर कई बार संघर्ष विराम उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने ड्रोन हमलों को प्रभावी ढंग से विफल किया और संघर्ष विराम उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना राष्ट्र की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी नापाक मंसूबों का बलपूर्वक जवाब दिया जाएगा। तो आप इस वीडियो के जरिए देख सकते हैं जिसे इंडियन आर्मी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है। वहीं बात अब करती हैं पंजाब की, जहां भटिंडा में एक मिसाइल जैसा हथियार मिला। यहां बीड़ तालाब की गली नंबर 4 में दरगाह के पास मिला है ये हथियार, जो आकार में एक ड्रम से भी बड़ा दिखाई दे रहा है। सरकार ने देशवासियों से भारत के खिलाफ पाकिस्तान की ओर से चल रहे प्रोपेगेंडा और झूठी खबरों पर भरोसा न करने के लिए कहा। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक फिदायीन हमले की फर्जी खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक आर्मी ब्रिगेड पर आत्मघाती हमला हुआ। पीआईबी फैक्ट चेक में इस खबर को सिरे से खारिज कर दिया गया। बयान में कहा गया कि राजौरी, जम्मू और कश्मीर में किसी भी प्रकार का फिदायीन हमला हुआ ही नहीं है। यह खबर पूरी तरह फर्जी और भ्रामक है। जनता से अपील है कि वो सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों पर विश्वास ना करें। और पाकिस्तान ने फर्जी दावों की सारी हदों को पार कर दिया। पाक सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक पोस्ट में यह दावा किया गया कि भारतीय सेना ने अमृतसर और अपने ही नागरिकों पर हमला करने के लिए अंबाला एयरबेस का इस्तेमाल किया। पीआईबी ने बताया कि यह दावा पूरी तरह से निराधार है और पाकिस्तान एक सुनियोजित मिस इन्फॉर्मेशन और फेक नैरेटिव कैंपेन चला रहा है। जवाब में पीआईबी ने रक्षा मंत्रालय की एक प्रेस रिलीज को जारी किया और पाकिस्तान के झूठ के दावे की पोल खोलकर रख दी। तो पाक सोशल मीडिया हैंडल्स लगातार भ्रामक मिस इन्फॉर्मेशन का कैंपेन चला रहे हैं, इसीलिए उनके कई ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक किया गया है भारतीय सरकार द्वारा। और अश्विनी इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ जानकारी को लेकर। अश्विनी, लगातार जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं उसमें एक चर्चा का पहलू विषय ये भी है कि किस तरह से पाकिस्तान झूठा प्रोपेगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन और फेक नैरेटिव डिजिटल माध्यम से चला रहा है, और इसे एक डिजिटल आतंकवाद के रूप में भी पाक को कहीं ना कहीं सुसज्जित और पोषित करते हुए पाकिस्तान नजर आ रहा है। इस तरह के फेक नैरेटिव को खत्म करने के लिए भारतीय सरकार प्रतिबद्ध है, और ये भ्रामकता कहीं ना कहीं ऐसे माहौल में आग में घी डालने का काम करती है। अश्विनी जी, निश्चित तौर से आंचल अगर देखें तो पूरा का पूरा ये पाकिस्तान का जो हथकंडा है वो अलग अलग तरीके से है। केवल जो पाकिस्तान ने ड्रोन से हमले किए हैं उसका तो माकूल जवाब दिया ही गया है, उसके अलावा अलग अलग मोर्चों पर पाकिस्तान ने लड़ाई छेड़ रखी है। चाहे वो डिजिटल स्ट्राइक कर रहा हो, चाहे वो साइबर स्ट्राइक कर रहा हो, चाहे वो वायरल वीडियोज़ के जरिए जो है इन्फॉर्मेशन स्ट्राइक कर रहा हो, मिस इन्फॉर्मेशन स्ट्राइक कर रहा हो। और पीआईबी फैक्ट चेक एक मात्र ऐसी साइट है जिस पर हमारे देशवासी जाकर
वास्तविक जानकारी हासिल कर सकते हैं। जिस तरीके के फेक प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं, फेक प्रोपेगेंडा में जैसा आपने बताया गया कि राजौरी और पुंछ क्षेत्र में सेना पर आत्मघाती हमला किया गया है, जैसे बताया गया कि भारत ने खुद ही अपने नागरिकों पर हमला किया है। जिस तरीके से अन्य वीडियोज़ आए हैं, बहुत सारे पुराने वीडियोज़ हैं जिनमें बताया जा रहा है कि भारत की चौकियों को निशाना बनाया गया है। सारी चीज़ें गलत हैं, पूरी तरीके से मनगढ़ंत है और एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ये मिस इन्फॉर्मेशन का वॉरफेयर है ये। और हम ये पूरे देशवासियों से अपील भी करते हैं कि पीआईबी फैक्ट चेक या फिर दूरदर्शन या ऑल इंडिया रेडियो जो अधिकृत सूचना प्रसारण तंत्र हैं उनका उपयोग करते हुए आप केवल सूचनाओं को समझें जो वास्तविक रूप से आधिकारिक सूचनाएं हैं उसको हम प्रसारित कर रहे हैं। और साथ ही साथ MIB ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ये अपील की है लोगों से कि इंडिया फाइट्स प्रोपेगेंडा हैशटैग के साथ लोग अपनी प्रोफाइल को बना के रखें और इस पर आने वाले जो भी इस तरीके से सोशल मीडिया पर अन्य चीज़ें हैं उसको भी लोग फॉलो करें और सच्चाई जानने के लिए वास्तविक आधिकारिक सूचना प्रणाली दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, PIB फैक्ट चेक और अन्य जो संचार माध्यम है, जो आधिकारिक और अधिकृत संचार माध्यम हैं, उनके द्वारा बताई गई चीज़ों को ही लोग सही माने। क्योंकि पाकिस्तान की पूरी एक इकोसिस्टम है। अगर देखें वो इकोसिस्टम हर जगह पर काम करता है, उसमें जाने अनजाने बहुत सारे लोग शामिल भी होते हैं कि एक नैरेटिव गढ़ा जाता है और उस नैरेटिव को लगातार दिन भर उसको गढ़कर पूरे के पूरे उसको ट्रेंड किया जाता है, उस तरीके से उसको लोगों के दिमाग में बैठाया जाता है। नैरेटिव गढ़ने का जो काम है, जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने का काम है, जो मिसलीड करने का काम है, वो पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी का जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो मिस इन्फॉर्मेशन देकर एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चला रहा है, जिसका पूरी तरीके से हर एक सजग नागरिक को उसका ध्यान देना चाहिए। किसी भी तरीके का वो वायरल, किसी भी तरीके का अपुष्ट सूचनाओं को या फिर अपुष्ट वीडियोस को लोगों से अपेक्षा की जाती है उसको सर्कुलेट न करे, उसको वायरल न करे। और सबसे ज़्यादा अगर वो ध्यान दे तो दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, PIB फैक्ट चेक और सरकार द्वारा अधिकृत जो सूचना तंत्र हैं, प्रसारण तंत्र हैं, उनके खबरों पर ध्यान दे। और जिस तरीके से यहाँ की गतिविधियों की आप बात कर रही है, स्कूल कॉलेजेज आज यहाँ पर बंद हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर LG मनोज सिन्हा ने अधिकारियों को इस बात की ताकीद दी है कि लॉ एंड ऑर्डर स्थितियाँ पूरी तरीके से मेंटेन की जाएं। सुरक्षा की आंतरिक स्थितियों की समीक्षा की गई है, आंतरिक सुरक्षा तंत्र को और ज़्यादा मजबूत किया गया है। जो सीमा से सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर स्पेशल नोडल IAS ऑफिसर्स को, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको सीमावर्ती लाइन ऑफ कंट्रोल से जुड़े हुए ज़िलों का जो है प्रभारी भी बनाया गया है। तो पूरी तरीके से अगर देखें तो आंतरिक मोर्चे पर सारी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सारी गतिविधियाँ निश्चित की जा रही है कि किसी तरीके का यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन या अन्य चीज़ें न हो। जी, एक चीज़ आपसे और समझना चाहूँगी, हालांकि ये सूत्रों के हवाले से कि जिस तरह से पाकिस्तान अपने इन तमाम कायराना हरकतों को अंजाम दे रहा है, कहीं ना कहीं वो हमास की याद दिला रहा है कि जिस तरह से हमास अपनी कार्रवाई को अंजाम देता है वो भी कायराना होती है। पहली जानकारी आपसे मैं ये चाहूँगी। और दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह से अपनी उन्नत रक्षा प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए हवा में ही पाकिस्तान के ड्रोनों को ध्वस्त किया गया, ये भारत के अदम्य साहस, शौर्य, सजगता और सतर्कता का प्रतीक है। जी, आंचल मैं इस पे एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि आज दुनिया को ये याद है कि किस तरीके से मल्टीपल अटैक, मल्टीपल टारगेट, मल्टीपल मिसाइल अटैक के जरिए हमास ने इजराइल पर हमला किया था और उसमें आयरन डोम फेल हो गया था। क्योंकि किसी भी वायु रक्षा प्रणाली की एक सीमित संख्या होती है कि वो अपने ऑब्जेक्ट्स को एक निर्धारित संख्या तक उसको डिटेक्ट कर सकता है और उसको जो है मार गिरा सकता है। पाकिस्तान की सेना ने उसी आतंकवादी हमास के प्रक्रिया का पालन करते हुए, उसी माइंडसेट को पालन करते हुए, उसी मॉडस ऑपरेंडी को पालन करते हुए हमारी पश्चिमी सीमाओं पर जम्मू के साथ साथ उधमपुर के साथ साथ पठानकोट, इन अखनूर के पास RS-पुरा, इन सब क्षेत्रों को उसने मल्टीपल ड्रोन अटैक किए। उसको पाकिस्तान को इस बात का मुगालता था कि कहीं ना कहीं वायु रक्षा प्रणाली जो है इन चीज़ों को डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन भारत की जो उन्नत वायु रक्षा प्रणाली है, जो कि आकाश और सुदर्शन से भी पूरी तरीके से सुसज्जित है, जिसमें L-70 एंटीक्राफ्ट जो तोपें हैं वो आग उगलती है, जो समय रहते ही किसी भी चीज़ों को डिटेक्ट करके आसमान में ही जमीन पर गिरने के पहले उसको जमींदोज कर देती है। उसका मुजाहिरा पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से 50 से ज्यादा ड्रोन को मार गिराया गया है। हाँ, चल अश्विनी, एक चर्चा जो मैं और आप सुबह भी कर रहे थे, हमने उसको हेडलाइन में भी लिया है कि किस तरह से कि IMF पर जिस तरह की कर्ज है अगर देखा जाए पाकिस्तान के पास, और उसको लेकर आज मीटिंग भी हो रही है जब भारत उसका विरोध करेगा। अभी मैं जो पाकिस्तान का एक ऑफिशियल हैंडल है उसको पढ़ रही हूँ, जिसमें साफ तौर पर लिखा है, ये इकोनॉमिक अफेयर्स का उनका हैंडल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान
अब अपील कर रहा है, क्योंकि पैसा है नहीं, बदहवासी है, हताशा है, बौखलाहट है, निराशा है कि भाई हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है जो इस वक्त हमारे साथ चल रहा है। भारत को उन्होंने कहीं ना कहीं दबे लफ्ज़ों में अपना दुश्मन कहा और ये भी बात बोलने की हिम्मत नहीं है और कह रहे कि हमें पैसे की ज़रूरत है, #वर्ल्ड बैंक। और आप इस बात से समझिए कि जिस देश के पास अपनी सुरक्षा संरक्षण करने के पैसे नहीं और वो भीख मांग रहा है, वो लगातार गीदड़ भपकियां देता हुआ कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। जी आंचल, मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा हमास के संदर्भ में। ये सूत्रों ने बताया है कि हमास के आतंकवादियों ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पाक प्रायोजित, पाक द्वारा पुष्पित पल्लवित किए गए सपोलो आतंकवादियों के साथ मीटिंग की है। उनके साथ उनकी मीटिंग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हुई है। हमास के मोडस ऑपरेंडी को वहां की सेना अपनाती है और हमास के आतंकवादियों से मीटिंग यहाँ के आतंकवादियों की होती है। इस बात की सोर्सेज ने जानकारी दी है। और जो कल का हमला है वो हमास के ही माइंडसेट और मोडस ऑपरेंडी का हमला है, जिसमें मल्टीपल ड्रोन अटैक के जरिए भारत की वायु रक्षा प्रणाली की कहीं ना कहीं परीक्षा ली गई और उस परीक्षा में भारतीय वायुसेना प्रणाली पूरी तरीके से खरी उतरी। L-70 एंटी क्राफ्ट गन, साथ ही साथ हमारे जो है अन्य जो उन्नत रक्षा प्रणाली है, उन्होंने किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को जमीन पर आने के पहले हवा में ही उसको ध्वस्त कर दिया। दूसरी बात है जो आप कर रही है IMF की, आज बेहद महत्वपूर्ण बैठक IMF की होनी है, जहां पर पाकिस्तान को कटोरा लेकर वो पहुंचा है, दरवाजे पर खड़ा है, दहलीज पर खड़ा है, कंगाली की दहलीज पर खड़ा है। सामान्य तरीके से देखें तो लोगों को वहां पर आटा दाल बुनियादी जरूरतें नहीं मुहैया हैं। आम शहरी, वहां का आम नागरिक वहां जो है दाने दाने के लिए मोहताज है। लेकिन पाकिस्तान की सेना एक बार फिर IMF के दरवाजे पर खड़ी हुई है ऋण के लिए, बेल आउट पैकेज के लिए। तो और पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान इस पैसे का उपयोग भारत के खिलाफ करता है। अभी तक तो जो पुरानी किस्त है वो नहीं निपटाई है। जब पुरानी किस्त निपटाएंगे तभी तो दोबारा मांग पाएंगे। खैर, समय मेरे पास कम है, लगातार कमांड आ रही है, लेकिन आपसे तो दिन भर चर्चा रहेगी जारी। और बहुत अहम आपने जानकारी दी कि जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले, और मैं केवल बात कहूंगा कि कल विदेश मंत्रालय के प्रेस ब्रीफिंग में साफ तरीके से कहा गया है कि उचित फोरम पर भारत IMF के सामने अपने रिप्रेजेंटेटिव के जरिए इस बात को उठाएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान इन संसाधनों का उपयोग, इस धन का उपयोग आतंकवाद को पोषित करने में और भारत विरोधी गतिविधियों में करता है। बिल्कुल। और FATF की मीटिंग भी है जून में, जहां पर शायद अब पाकिस्तान को, जब 2018 में भी वो ग्रे लिस्ट में था, उसे दोबारा ग्रे लिस्ट में डालने की पुरजोर वकालत करेगा भारत। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो लगातार एक दरख्वास्त, हम अपील इस मंच के माध्यम से कर रहे हैं कि तमाम भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है उसको लेकर जो भी जानकारी है ऑफिशियल साइट्स पर भरोसा करें, किसी भी भ्रामक जानकारी को व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड ना करें। वहीं अगर हम देखें जो तनाव चल रहा है उसमें करीब 24 हवाई अड्डे जो देश भर में हैं उन्हें अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। उत्तर पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में स्थित कई जो हवाई अड्डे हैं उन्हें फिलहाल बंद करने की घोषणा की गई है। अब इनमें वो हवाई अड्डे कौन से, आपको बता दें, लेह, चंडीगढ़, अमृतसर और जोधपुर जैसे हवाई अड्डे इसमें शामिल हैं। इसके अलावा श्रीनगर, लुधियाना, भुंतर, किशनगढ़, पटियाला, शिमला, कांगड़ा, गग्गल, भटिंडा, जैसलमेर, बीकानेर, हलवारा, पठानकोट, जम्मू, मुंद्रा, जामनगर, हिरासर, राजकोट, पोरबंदर, केशोद, कांडला, भुज के हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया। इस बीच नागर विमानन मंत्रालय ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को गलत बताया जिनमें कहा गया कि देश भर के हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं। इधर दिल्ली हवाई अड्डे ने यात्रा संबंधी सलाह जारी करते हुए परिचालन सामान्य बताया। यह भी कहा गया कि हवाई क्षेत्र की बदली परिस्थितियों और कड़ी सुरक्षा के कारण कुछ उड़ानें प्रभावित हुई हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की गई जिसमें दावा किया गया कि पूरे भारत में हवाई अड्डों पर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। PIB ने इस फर्जी खबर का भंडाफोड़ किया और इसे गलत बताया क्योंकि सरकार की ओर से ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया। PIB ने X पर बताया कि सोशल मीडिया पोस्ट में जो दावा किया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है। दिल्ली एयरपोर्ट और कई एयरलाइंस द्वारा यात्रियों के लिए प्रस्थान के 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने की एडवाइजरी भी इस बात की पुष्टि कर रही है। तो पाकिस्तानी झूठ का लगातार भंडाफोड़ करती हुई PIB बड़ा खुलासा है। देश भर के एयरपोर्ट्स में एंट्री बैन की यह खबर झूठी निकली और PIB की फैक्ट चेकिंग टीम ने इसका भंडाफोड़ किया है। पूरे देश में एयरपोर्ट प्रवेश बंद की खबर फर्जी। और वहीं दिल्ली एयरपोर्ट ने भी यात्रियों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सूचना जारी करते हुए कहा कि संचालन सामान्य है, लेकिन कुछ उड़ानें हवाई क्षेत्र की स्थिति और सुरक्षा कारणों से प्रभावित हो सकती हैं। यात्रियों को सलाह दी गई कि वो अपनी यात्रा की योजना बनाते समय अतिरिक्त
टाइम लेकर पहुँचें। किसी भी असुविधा से बचने के लिए पहले से तमाम इन्फॉर्मेशन हैं उसे गैदर कर लिया जाए। इस मुश्किल समय में एयरलाइंस यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। यात्रियों से संयम और सहयोग की अपील की गई है। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य जुड़े। तापस, पैसेंजर्स के लिए जो एडवाइजरी जारी की गई उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया कि उनकी जो सुरक्षा है और किस तरह से वो ट्रैवल करेंगे इसे सुनिश्चित और सुगम बनाने के लिए वो एयरपोर्ट कुछ वक्त पहले पहुंचे और तमाम जानकारियां जुटा लें। ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इसको लेकर किस तरह से यात्रियों का रिस्पॉन्स है और वहाँ पर जो एयरलाइंस हैं वो क्या कह रही हैं? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आंचल। सुबह से ही इनफैक्ट कल रात से ही एडवाइजरी जारी की जा रही है। एक के बाद एक अलग अलग एयरलाइंस अपनी अपनी एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिल्ली एयरपोर्ट ने भी लोगों को एडवाइजरी जारी की है। आज सुबह भी एक एडवाइजरी जारी है। इसके मुताबिक कहा गया है दिल्ली एयरपोर्ट के मुताबिक कि जो हवाई क्षेत्र जो जिस तरीके से उसकी स्थिति बदल रही है इसका असर दिल्ली एयरपोर्ट की कुछ फ्लाइटों में पड़ा है। करीब हमें जो बताया जा रहा है अनऑफिशियल फिगर है, मैं आपको बता रहा हूँ कि करीब 100 के करीब जो फ्लाइट है वो इम्पैक्ट हुए। उसमें से इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी है, करीब 70 के करीब डोमेस्टिक फ्लाइट है और करीब ऐसे ही 12-13 इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी है। तो ऐसे में लोगों को अब यात्रा से जो जोड़ी जानकारी है वो एयरलाइंस से संपर्क करें या फिर दिल्ली एयरपोर्ट की जो वेबसाइट है उसमें चेक करें। उन्होंने ये भी कहा है कि चूंकि फ्लाइटों की जो संबंधित जानकारी है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों अपने एयरलाइन से लें या फिर ऑफिशियल सोर्सेस से लें, क्योंकि इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है कि बहुत जगहों पे ये मिस इन्फॉर्मेशन और ये प्रोपेगेंडा मशीनरी जो पाकिस्तान या फिर जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स कर रहे हैं उसकी वजह से दिक्कतें आ रही है। तो बहुत अहम है कि जो ऑफिशियल सोर्सेस है एक्स में, जैसे कि कोई भी एयरलाइन है उसका जो ऑफिशियल जो एक्स में है या फिर उनकी वेबसाइट है वो चेक करें, उनको फोन करें, उनके वेबसाइट में चेक करें या फिर दूरदर्शन के वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, दूरदर्शन के टीवी पे भी हम लोग लगातार एडवाइजरी जारी करें। 3 अहम पॉइंट जो डाली गई है वो है कि चेक इन और हैंड लगेज जो है उसके जो रेगुलेशंस है उसको ध्यान से रखें पैसेंजर्स, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, डिले बढ़ता जा रहा है, तो उसको ध्यान रखें। सिक्योरिटी पर्सनल के साथ और स्टाफ के साथ कोऑपरेट करें जिससे कि स्मूथली उनको उनकी एंट्री हो, उनकी चेकिंग हो पाए बहुत आसानी से। और उसके साथ साथ एयरलाइंस के साथ और दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट को ध्यान से रखें। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, अभी जो हमें खबर मिल रही है कि जो एयरपोर्ट्स है वैसे तो बहुत नोटे में इशू कर दिया गया, 24 के करीब एयरपोर्ट पे ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, लेकिन उसके अलावा जो एयरपोर्ट्स ऑलरेडी फंक्शनिंग है, जो ऑपरेट है, उस पे सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। क्योंकि आपको पता है कि हमने देखा है पाकिस्तान की तरफ से चाहे वो कंधार हाईजैक हो या दूसरे उससे पहले जो 9/11 हमने देखा है यूएस में भी, तो इस तरीके के मामले आ सकते हैं। उस वजह से जो सिक्योरिटी है एयरपोर्ट पे उसको बहुत ज्यादा दुरुस्त किया गया है। बीकैस जो है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन जो सिक्योरिटी हैंडल करते हैं उनको प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे लिया जाता है। बस समय बहुत कम है लेकिन आपसे लगातार इस पर अपडेट देते रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दिल्ली में इस वक्त क्या हलचल है इसकी जानकारी अखिलेश सुमन। अखिलेश, हमने कल देखा था किस तरह से इंडिया गेट्स पर जो अनाउंसमेंट हुई थी और खासतौर पर अगर बात की जाए जो कुतुब मीनार है उसको लेकर भी वहाँ पर लोगों को खाली करवा दिया गया था। अभी दिल्ली में क्या हलचल है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि हाई अलर्ट पर हैं, कुछ अहम जो स्थान है, गंतव्य हैं? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे दिल्ली भारत की राजधानी है और भारत की राजधानी में हर तरह की सुविधाएं मौजूद होती हैं जो बाहर के दुश्मनों से लड़ने के लिए ज़रूरी होती है। तो निश्चित तौर पे ये राजधानी का एक ऐसा केंद्र है जहाँ की विदेश मंत्रालय स्थित है, जहाँ की रक्षा मंत्रालय स्थित है, जहाँ की वित्त मंत्रालय स्थित है, जहाँ की गृह मंत्रालय स्थित है, प्रधानमंत्री यहीं से चलाते हैं देश का। तो ऐसे में हर तरह की सुरक्षा, हर तरह के खतरे से निपटने की पूरी कोशिशें यहाँ होती है। तो इसलिए दिल्ली में जो है कि एक समय एक ऐसे अलर्ट की स्थिति में दिल्ली को रखा गया है जिसमें कि किसी भी आशंका को उसको नलीफाई किया जा सके, उसको खारिज किया जा सके। तो इसी के दौरान कल जो है दिल्ली में इंडिया गेट पे या कुतुब मीनार पे ऐसे पर्यटन स्थल जो हो सकते हैं जहाँ की लोगों की गैदरिंग होती है उन जगहों पे अलर्ट किया गया। लोगों को कहा गया कि आप चले जाइए वापस, क्योंकि खतरा देखिए केवल बाहरी दुश्मनों का नहीं होता है, कई बार अंदर के शरारती तत्व हैं जो ऐसे समय का फ़ायदा उठाते हैं, पैनिक फैलाने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई स्लीपर सेल्स मान लो मौजूद हो और वो स्लीपर सेल ऐसे भीड़ वाली जगहों पर कुछ
विस्फोट करने की कोशिश करे, कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, इसलिए दिल्ली में यह अलर्ट जारी किया गया था। और दिल्ली को आज भी बहुत ही खास स्थिति में रखा गया है कि अलर्ट की स्थिति में। दूसरी बात यह है कि दिल्ली में अभी जो है कि विदेश मंत्रालय भी खास तौर पे दिल्ली के अलावा जो बाहर से हमारा जो संपर्क है, बाहर से हमारे संपर्क को विदेश मंत्रालय जीवित रखे हुए है। एक ऐसी हम लोगों की सूचना है कि कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं और हम भी उसी इंतजार में कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी, कि तमाम जानकारियां आधिकारिक तौर पर तभी हमारे सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, समय हमारे पास कम है, आगे भी लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और लगातार हमारी कोशिश है कि हम सटीक और सरल विश्लेषण के साथ आपके पास पहुंचे। जिस तरह से इस वक्त माहौल चल रहा है, लगातार कोशिश है कि किसी भी भ्रामक मैसेज को फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा और इंटीग्रिटी का मामला है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।